वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। इसमें फर्स्ट मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम दो तरह का प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। एक है हमारा अल्कीन और दूसरा है ईथर। इस टॉपिक में हमें फोकस करना है फॉर्मेशन ऑफ ईथर, कि अल्कोहल से ईथर का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इसके लिए जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि इस डिहाइड्रेशन प्रोसेस में ईथर को ऑब्टेन करने के लिए हमें लो टेम्परेचर रखना होगा। और सेकेंड कंडीशन ये है कि ईथर शुड हैव प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, ये दो मेन कंडीशन है जो हमें ईथर के फॉर्मेशन के लिए ध्यान में रखना है। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। CH3 CH2OH, इसमें अल्कोहल का सबसे पहले होता है प्रोटोनेशन। ये H प्लस का सोर्स है H2SO4। तो प्रोटोनेशन के बाद ये जो अल्कोहल है ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल में, CH3 CH2OH2 प्लस। इसका एडवांटेज ये है कि इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में जो हमारा ये ग्रुप हुआ H2O प्लस, इसका लिविंग एबिलिटी ज़्यादा है। और लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होने के कारण हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। अब इसके साथ हम लोग दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल यूज करेंगे, CH3 CH2OH। यहाँ पर जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का होगा रिमूवल। तो नेक्स्ट जो हमें मॉलिक्यूल मिलेगा वो होगा CH3 CH2OH, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज और यहाँ पे CH2 और CH3। ये हो गया हमें प्रोटोनेटेड ईथर मिला। यहाँ पे फिर से ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये प्लस चार्ज रख रहा है। तो यहाँ से हम H प्लस को रिमूव कर देंगे। H प्लस को रिमूव करने के बाद जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH3 CH2O CH2 CH3। यही है हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट ईथर, जिसमें ऑक्सीजन एटम प्राइमरी अल्काइल ग्रुप को कंटेन करके रख रहा है। तो मैकेनिज्म में कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ? फर्स्ट है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसका बेनिफिट क्या है कि H2O प्लस एच गुड लिविंग ग्रुप। फिर जो दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल हम लिए इथेनॉल, वो न्यूक्लियोफाइल का काम किया यहाँ पे। और ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हमें मिला प्रोटोनेटेड ईथर। प्रोटोनेटेड ईथर, ये प्रोटोनेटेड ईथर जो है ये भी अनस्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन पे है प्लस चार्ज। तो फिर यहाँ से H प्लस को रिमूव करा दिया गया और ये H प्लस के रिमूवल के बाद हमें मिला ईथर मॉलिक्यूल। तो लोअर टेम्परेचर पे अगर हम इस रिएक्शन को H2SO4 के प्रेजेंस में कैरी आउट कर रहे हैं तो जो हमारा अल्कोहल है वो ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहीं पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो ये जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है उस डिहाइड्रेशन प्रोसेस में अल्कोहल जो है वो अल्कीन में कन्वर्ट होगा। हमारा मेन कंसर्न है यहाँ पे इस ईथर का प्रिपरेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज विलियमसन सिंथेसिस। इस विलियमसन सिंथेसिस में हमें जो की पॉइंट ध्यान में रखना है वो है कौन सा? तो इसमें जो मैकेनिज्म ऑपरेट होता है दैट इज SN2 मैकेनिज्म। और इस SN2 मैकेनिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन में क्या ध्यान में रखना है हमें कि जो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है उसका SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? तो CH3X ग्रेटर देन 1 डिग्री RX, ग्रेटर देन 2 डिग्री RX, ग्रेटर देन 3 डिग्री RX। मतलब ये जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो SN2 रिएक्शन को शो नहीं करेगा।
तो SN2 रिएक्शन के लिए सबसे सुटेबल सबस्ट्रेट जो है दैट बिकम CH3X। इस CH3X में स्टेरिक रिपल्सन नहीं है और SN2 रिएक्शन जो है वो बहुत फास्टर रेट पे हो जाएगा। तो इसमें एक रिलेशन हम लोग याद रख सकते हैं क्या कि SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SR। SR मतलब हो गया स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन अगर कम है तो SN2 रिएक्शन फास्ट होगा। यहाँ पे जो रिएजेंट दिया है न्यूक्लियोफाइल दैट इज एल्कोक्साइड आयन RO माइनस। RO माइनस को हम लोग बोलते हैं क्या एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन और ये हमारा अल्काइल हैलाइड के रेस्पेक्ट में न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये रिएक्शन होता कैसे है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे RX सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मतलब अल्काइल हैलाइड प्लस R डैश O माइनस और ये SN2 रिएक्शन से फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया हमारा RO R डैश ईथर। ये रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप। और इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ एक्सप्रेशन है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब इस SN2 रिएक्शन का जो रेट है वो अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो विलियमसन सिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें ये ध्यान रखना है कि जिस अल्काइल हैलाइड में स्टेरिक रिपल्सन कम होगा वही SN2 रिएक्शन फास्टर रेट पे देगा और उससे हम ईथर को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर अल्काइल हैलाइड में स्टेरिक रिपल्सन बढ़ता गया तो फिर SN2 रिएक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज होता जाएगा और उस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डोमिनेंट न करके एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट करेगा, जिसका एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा जहां पे टी ब्यूटॉक्साइड आयन को लिया गया है। टी ब्यूटॉक्साइड आयन, टी ब्यूटॉक्साइड आयन ये हो गया हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ से Br माइनस का रिमूवल होगा। मतलब यहाँ पे SN2 रिएक्शन ऑपरेट हो रहा है और ये SN2 रिएक्शन फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड है CH3Br इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक रिपल्सन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए SN2 रिएक्शन का जो रेट होगा वो फास्ट होगा। और फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिला वो हो गया कौन सा, C। इस कार्बन के साथ यहाँ पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लिख सकते हैं हम लोग CH3 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 तीन मिथाइल ग्रुप जो यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके बाद ऑक्सीजन और यहाँ पे आ जाएगा CH3। यही हो गया हमारा फाइनल ईथर मॉलिक्यूल जो SN2 रिएक्शन से हमें मिला और साइड प्रोडक्ट हो गया NaBr। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग जहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है कैसा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री RX। और हम लोग देख चुके हैं कि 3 डिग्री RX जो है वो SN2 रिएक्शन शो करेगा नहीं। तो इस एल्कोक्साइड आयन के प्रेजेंस में अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये SN2 नहीं हो करके यहाँ पे ऑपरेट होगा E2 रिएक्शन। और E2 रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो अल्कीन होगा ना कि ईथर। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन का वायलेशन हो रहा है, SN2 रिएक्शन फेल हो रहा है। उसका रीजन क्या है 3 डिग्री RX। और इस 3 डिग्री RX में स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा। मतलब हमें प्रोडक्ट ईथर न मिल करके यहाँ पे E2 रिएक्शन ऑपरेट होगा और उससे हमें मिलेगा अल्कीन मॉलिक्यूल। और ये अल्कीन का फॉर्मेशन कैसे होगा उसका एक स्टेप देखते हैं हम लोग सिंपल मेथड से। तो यहाँ पे हो गया CBr CH3 CH और यहाँ पे CH3। जो बेस है CH3O माइनस
इस कार्बन के साथ जो ब्रोमीन है इसको हम अल्फा कार्बन ले लें और ये हो गया हमारा बीटा कार्बन। तो ये जो बेस है वो क्या करता है, यहाँ से H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आ जाता है कार्बन कार्बन के बीच में और ये Br माइनस का रिमूवल होगा। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पे CH3 और CH3। ये हो गया हमारा अल्कीन मॉलिक्यूल। मतलब अगर हम अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल में स्टेरिक रिपल्सन बढ़ा दिए तो हमें प्रोडक्ट ईथर न मिल करके क्या मिल रहा है, अल्कीन। और मैकेनिज्म कौन सा हो गया, E2। इसलिए विलियमसन सिंथेसिस के लिए दिस 3 डिग्री RX इज नॉट सुटेबल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि नॉट सुटेबल RX फॉर विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, ये ध्यान रखना है हमें। क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे पूछा जाता है कि डिफरेंट अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल दे करके पूछेगा कि अच्छा कहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस से ईथर का फॉर्मेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में क्या रखना है कंसेप्ट हमें, कि अल्काइल हैलाइड में स्टेरिक रिपल्सन कम से कम होना चाहिए। और एक लास्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं जिसमें फेनॉल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये बन गया हमारा फेनॉक्साइड आयन O माइनस। और ये फेनॉक्साइड आयन जो है वो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ये फेनॉक्साइड आयन जो है वो हो गया यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हमें ईथर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देगा। ये हो गया हमारा OR। तो ये भी हमारा सुटेबल रिएजेंट हो गया किसके लिए, विलियमसन सिंथेसिस के लिए। और ये सुटेबल सबस्ट्रेट भी है विलियमसन सिंथेसिस के लिए। और अगर ये RX मॉलिक्यूल इस ईथर का फॉर्मेशन किया है, इसका मतलब है कि इस अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल में स्टेरिक रिपल्सन जरूर मिनिमम रहा होगा, अदरवाइज यहाँ पे हमें ईथर का फॉर्मेशन नहीं मिलता। तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन दिया है एनसीईआरटी बुक में फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। और ये सारे रिएक्शन को हम लोग मैकेनिस्टिकली डिस्कस कर लिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है दैट इज नेम रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस, जिस पे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल होता है। इसको आप एक दो बार स्टडी कीजिए और बहुत सिंपल कंसेप्ट है इसमें कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन ऑपरेट होगा और SN2 रिएक्शन का जो रेट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्सन। उसके लिए सबसे सुटेबल सबस्ट्रेट होता है CH3X, जहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन प्रेजेंट नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड था ईथर के फॉर्मेशन के लिए वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें अल्कीन भी मिलता है और ईथर भी मिलता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम ईथर को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें जो टेम्परेचर है उसको कम रखना होगा। और दूसरा जो ईथर हमें मिला उसमें प्राइमरी अल्काइल ग्रुप का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ये सारा डिस्कशन जो है वो बहुत ही कंसेप्चुअल है और जीरो लेवल से हम इसको समझाने का कोशिश किए हैं। आप इसे 2-3 बार स्टडी कीजिए और निश्चित रूप से ये आपके बोर्ड एग्जाम चाहे नीट और IIT में बेनिफिशियल होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।